हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS कोड विटा जोन 1 की एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है कंस्टलेशन। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कंस्ट्रेंट इनपुट आउटपुट ये सब चेक करने के बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसके अप्रोच की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप जोन 2 में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सो बेसिकली वी हैव 3 कैरेक्टर्स, हैश, स्टार एंड डॉट। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट अ कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी इन स्पेस। सो बेसिकली वी हैव 3 कैरेक्टर्स जो कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे कुछ स्टार और गैलेक्सी इन स्पेस। मतलब एक स्पेस में गैलेक्सीज और स्टार्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करा जाएगा यूजिंग दीज 3 करेक्टर्स। ओके, सो ईच गैलेक्सी इज डेमोस्ट्रेट डिमार्केटेड बाय स्टार हैश करेक्टर। ठीक है, तो जितनी भी गैलेक्सी हैं उनको आप डिवाइड करेंगे, जैसे एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, तो इन दोनों के आपको पता कैसे चलेगा कि ये गैलेक्सी और ये गैलेक्सी डिफरेंट है। तो इनको स्टार हैश की मदद से डिफ्रेंशिएट करा जाएगा। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करा जाएगा हैश की मदद से। देयर कैन बी वन और मैनी स्टार्स इन अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी के अंदर, एक पर्टिकुलर गैलेक्सी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टार हो सकते हैं। स्टार कैन ओनली बी इन शेप ऑफ वोवेल्स। जो स्टार जो होंगे वो वोवेल्स की शेप में होंगे, AEIOU हमें पता है ये वोवेल्स होते हैं हमारे 5। इनकी शेप में ही स्टार्स होने वाले हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टार इन द शेप ऑफ वोवेल इज़ अ स्टार। मतलब अगर आप स्टार्स को जॉइंट कर देते हैं इन अ शेप ऑफ वोवेल तो वो एक स्टार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यू को लिखना चाहते हैं तो आप बेसिकली यू को स्टार की मदद से इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। तो आपका ये यू बन गया और ये एक स्टार रिप्रेजेंट करेगा इन अ गैलेक्सी। स्टार इज कंटेंट इन अ 3x3 ब्लॉक। हम जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर कर दिखाया है 3x3 की एक ब्लॉक में, और वी कैन से इन अ मैट्रिक्स। इसमें एक स्टार को हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार कैन नॉट बी ओवरलैपिंग, स्टार ओवरलैप नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका यू ये है तो अगला यू जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, यानी कि इधर से स्टार्ट होने की बजाय वो अलग से होगा, ओवरलैप कभी नहीं करेगा। द डॉट करेक्टर रिप्रेजेंट एम्प्टी स्पेस। मतलब ये जो डॉट करेक्टर है यहाँ पर वो आपका एम्प्टी स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इधर कोई भी स्टार नहीं है, ये एक एम्प्टी ब्लॉक है, एम्प्टी ब्लॉक है। ठीक है, गिवन अ 3x n मैट्रिक्स कंप्राइजिंग ऑफ स्टार, हैश एंड डॉट करेक्टर, फाइंड द गैलेक्सी एंड स्टार विद इन दैम। तो हमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी 3x n की, मतलब n एक नंबर हमें दिया जाएगा और जिसमें जो हमारी रोज़ हैं वो ऑब्वियसली जब 3x3 के ब्लॉक हैं तो 3x3 की ही होंगी। और जो हमारा n है वो रिप्रेजेंट करेगा कितनी कॉलम हमें आगे जाना है। ठीक है, तो ये हो गई बात। फाइंड द गैलेक्सी एंड स्टार बिटवीन दैम। हमें ये जो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है उसमें हमें गैलेक्सी और स्टार फाइंड आउट करने हैं। नोट, प्लीज पे अटेंशन टू हाउ बॉबल इज डिनोटेड इन 3x3 ब्लॉक्स इन द एग्जाम्पल सेक्शन बिलो। तो इसमें आपको एक नोट दिया गया है कि आपको गौर से देखना है कि 3x3 के ब्लॉक में ए को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं। कंस्टेंट आपको दिए हुए हैं, एन की वैल्यू 3 से लेकर 10⁵ तक वेरी करेगी। इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंटीजर एन डिनोटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम आपको जैसे मैंने बताया एक सिंगल इंटीजर आपको मिलेगा, कोई ज़्यादा बहुत सारे आउटपुट लेने की टेंशन नहीं है, सिंपल एक इंटीजर आपको मिलेगा। आउटपुट कंटेन वॉवेल्स इन order of their occurrence within the given galaxy. Galaxy itself is represented by hash character. तो आपको आउटपुट में क्या देना है, आपको बॉवेल्स देने हैं कि कौन सा बॉवेल यहाँ पर स्टार की मदद से ड्रॉ है, और हर गैलेक्सी को आप हैश की मदद से डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। टाइम लिमिट आपको सेम हर बार की तरह 1 दी है। एग्जांपल के लिए कुछ टेस्ट केस दे रखे हैं, 18 आपके कॉलम्स है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हैश जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है गैलेक्सी को। तो मतलब ये वाली एक मेरी गैलेक्सी है, ये वाली मेरी गैलेक्सी है। तो मैं अगर रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये मेरे को क्या दिख रहा है स्टार की मदद से यू, तो मैं यहाँ पर यू लिख दूंगा। फिर एक गैलेक्सी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैश प्रिंट कर दूंगा। फिर मुझे दिख रहा है ओ, तो मैं ओ लिख दूंगा। फिर मुझे हैश तो हैश, फिर मुझे दिखा आई तो आई, फिर मुझे दिखा ई तो ई। उसके बाद मुझे हैश नहीं दिखा, मुझे डायरेक्ट ए दिख गया, तो मैं डायरेक्ट ए लिख दूँगा। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर दोनों ई और ए हैं, जैसा कि हमें बताया था एक या एक से ज़्यादा स्टार लाई विद इन अ गैलेक्सी।
एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एज इट कैन बी सीन द स्टार मेक्स द इमेज ऑफ अल्फाबेट यू ओ आई ई एंड ए रेस्पेक्टिवली, यू ओ आई ई ए, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और दिया हुआ है, यू आई ए, यू यू आई और ए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन आपको सेम दी हुई, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बेसिकली समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है, हमें क्या क्या गिवन है। तो इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम अप्रोच करेंगे। तो बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी भी एक स्टार को या किसी भी अल्फ़ाबेट्स को या वॉवेल्स को, मोर स्पेसिफिकली अगर हम किसी भी वॉवेल को रिप्रेजेंट करें स्टार की मदद से, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको बेसिकली करेंगे, देखिए ऐसे। हमारा जो होगा, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रफ कर देता हूँ, मेरी पिछली वीडियोस की हैं ये। तो बेसिकली अगर हम ये करेंगे तो ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए को हमने रिप्रेजेंट करा, जो मेरे रेड डॉट्स हैं, रेड डॉट्स रेफ़र टू द स्टार आपके समझने के लिए, और जो येलो डॉट्स हैं, जो येलो डॉट्स हैं वो हमारा ब्लैंक स्पेस यानी कि डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ये है, अगर रेड डॉट की तरफ देखें तो आपका बेसिकली ये एक ए बन रहा है, ठीक है, ए बन रहा है। सेम आप इसकी बात करें तो आपका ये ई बन रहा है, ठीक है, ये आपका ई बन रहा है। सिंपल आप ये बात करेंगे तो आपका ये ओ बन रहा है, आपका ये यू बन रहा है, इसी तरह से आपका आई बन रहा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इसका आई बन रहा है, ठीक है, ये आई बन रहा है। रेड डॉट्स की बात कर रहे हैं हम, रेड डॉट्स की मदद से हमारे बॉबल्स बन रहे हैं, और जो हमारे येलो डॉट्स हैं वो हमारा एम्प्टी स्पेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आप बेसिक अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप 3x3 जैसे आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आप 3x3 के ब्लॉक में जाइए और आप देखिए कि मे बी ये जो आपके येलो डॉट्स, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि 3x3 ईच 3x3 ब्लॉक कंटेन्स एट इन दिस स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आपका एक स्टार है, या तो आप ऐसे देख सकते हैं, या फिर आप अगर आप लॉजिकली देखें तो आपके ये रेड डॉट आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, येलो डॉट आपको कम दिख रहे होंगे। तो अगर आप कम कैलकुलेशन में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देन वाई गो फॉर द लॉन्ग सॉल्यूशन। तो आप इस सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर रेड डॉट्स, what we can do is we can search for yellow dots. As we can see in this example, we have 3 yellow dots like this, like this and like this. अगर हम इनकी इंडेक्स की बात करें तो 0 0 एंड 0 2 और 2 1, ठीक है। तो 3 इंडेक्स पर ए के लिए। सेम अगर हम बात करें ई, तो इसमें कहीं भी येलो डॉट है नहीं, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। सेम हम बात करें ओ, तो हमारी 1 1 पर मिल रहा है, मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया है। अगर हम ए की बात करें तो 0 0, ठीक है, 0 0 0 2 और 2 1, इन 3 डॉट्स मिलेंगे हमें। अगर हम बात करें ओ की तो हमें 1 1 पर डॉट मिलेगा खाली। अगर हम बात करें यू की तो 0 1 और 1 1, इन दोनों पे हमें एक डॉट, 2 डॉट मिलेंगे। अगर हम बात करें आई की तो आई में भी हमें 2 डॉट मिलेंगे, जो कि ये 1 0 और 1 2, ठीक है। तो हमें येलो डॉट्स की हमें पहचान हो गई। अब हमें येलो डॉट पता है तो हम क्या करेंगे, हम ईच 3x3 ब्लॉक में हम एक लूप लगाएंगे, एक मैट्रिक्स हम मान के चलेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स है। हम ईच 3x3 ब्लॉक में चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, देन व्हाट वी विल प्रिंट ए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई वी विल प्रिंट ओ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई वी विल प्रिंट यू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई वी विल प्रिंट आई। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी जो कॉलम है वो हैश है, देन वी विल प्रिंट हैश, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। बिग ओ ऑफ एन इसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि जो हमारी रोज़ हैं वो तो 3 है, कांस्टेंट है, तो उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानेंगे नहीं। तो बिग ओ ऑफ एन अप्रोच है मेरी, ठीक है। तो इसके प्रोग्राम की तरफ, सोर्स कोड की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको मोर क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये CPP सॉल्यूशन है, ठीक है। जावा में आपको कुछ नहीं, सेम सॉल्यूशन आप करेंगे। मैंने सेम एरे ही लिया है, ताकि वेक्टर लेता तो आपको कन्फ्यूज़न होता, इसलिए मैंने एरे लिया है ताकि जावा और CPP दोनों सॉल्यूशन आप इसमें समझ सकें। एक लूप है, बेसिकली
पहले तो मैंने n की इनपुट ले लिया, फिर मैंने पूरी मैट्रिक्स फिल करवा ली, ठीक है, इनपुट सेम ले लिया मैंने। गैल जो मैट्रिक्स है वो गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखना। उसके बाद मैंने क्या करा, 0 से लेकर n तक एक लूप लगाया। मैंने अपडेशन स्टेटमेंट को मिस कर दिया है, आपको सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ क्योंकि अपडेट हम अंदर करने वाले हैं। अगर गैलेक्सी ऑफ 0 i मतलब हमारा 0th कॉलम हैश है, यानी कि हमारा हैश प्रिंट कर दें हम सीधे i++ कर दें, एक कॉलम आगे बढ़ जाएं, कंटिन्यू, कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी गैलेक्सी का 0i 1i मतलब पूरा कॉलम हमारा डॉट 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 है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, i++ कर दें, अगले कॉलम में बढ़ जाएं अगले कॉलम के लिए। अब अगर बात करें हम अगले कॉलम की, तो हम क्या करेंगे, हम 0i, अब हम यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको ये समझा रहा था कि 0 0 0 2 और 2 1, तो हर बार हमारा 0 0 तो नहीं होगा ये, ऑफ कोर्स बात है, ये होगा 0 और करंट पॉइंटर। मान लीजिए हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो हम 3/3 के ब्लॉक में प्रोसेसिंग करने के बाद हम अपने आई को 3 से अपडेट करेंगे, i+3 कर देंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, हम 0 0 तो प्रिंट नहीं करेंगे ना, हमारी रो तो 0 ही रही यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी रो तो 0 ही रही, बट हमारा कॉलम यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 2 और 3 हो गया। तो आई की यहाँ पर वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी यहाँ पर 0, अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, +3 से आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू है ith कॉलम, उस पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 की जगह पर हम आई लिख देंगे, 2 की जगह पर 2+i लिख देंगे, 1 की जगह पर 1+i लिख देंगे। अब कॉलम रो को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम को चेंज करेंगे। कॉलम को चेंज करने का मतलब है क्योंकि कॉलम हमारा वेरी कर रहा है, रो हमारी हमेशा सेम रहेगी, तो रो को चेंज नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर 1+i कर देंगे, यहाँ पर 1+i कर देंगे, 1+i कर देंगे, इसी तरह से 0+i यानी कि i लिख देंगे, 2+i कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बात को। अब बात करते हैं इस वाले की, प्रोग्राम में बात कर रहे थे हमने ये कर लिया। उसके बाद 0 से लेकर n तक करा हमने, हैश स्टार सब कुछ चेक कर लिया। बात करते हैं हम इसकी मेन, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा 0i+2 और ये अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं, दैट मीन्स वी हैव ए स्टार। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, हम 1+i यानी कि 1 1, याद होगा आपको, सेंटर पॉइंट के लिए चेक करेंगे। अगर सेंटर पॉइंट एम्प्टी स्पेस है, हम चेक करेंगे क्या सेंटर पॉइंट के साथ साथ उसका ऊपर वाला पॉइंट भी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो यू है हमारा ये। अगर ऊपर वाला पॉइंट एम्प्टी नहीं है, सिर्फ सेंटर पॉइंट एम्प्टी है, दैट मीन्स वी हैव ओ। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ऊपर वाली भी सेंटर पॉइंट एम्प्टी नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा 1i और i+2 यानी कि ये और ये पॉइंट फ्री है, बाकी सारे स्टार्स हैं, तो हम चेक करेंगे ये हमारा सिंपल ये आई। अब हम ये स्टार को एम्प्टी स्पेस को चेक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कोई भी अदर करेक्टर कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, मतलब तो अगर ये दोनों स्पेस हैं तो किसी और वॉवेल में ये दोनों स्पेस कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम आई प्रिंट कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, मतलब कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो वो एक ही वॉवेल है हमारा जिसमें एक भी स्पेस नहीं है, वो है हमारा ई। हम आई को i+3 कर देंगे, 3 से आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि हम 3x3 मैट्रिक्स पर हर करेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको रन करेंगे, ये जावा में और CPP दोनों में ही सेम काम करेगा, कोई भी चेंज नहीं है दोनों में, बस ऊपर हेडर फाइल्स वगैरह का थोड़ा सिंटैक्स चेंज है, बाकी पूरा कोड सेम होगा CPP और जावा का। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक अप्रोच ये थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, आपको देख के समझ में आया होगा किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आगे भी अगर हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे, TCS कोड वीटा जोन 1 में जो जो प्रॉब्लम आई है उन सबको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आगे आने के लिए टेंशन नहीं हो, एग्जाम आप आराम से दे सके, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ की हम DP सीरीज़, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इन सब पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।